relation defined in the set A, defined in a set A। फिर कहता है और सेट A इक्वल्स टू दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by R is A, B, both A and B are either odd and even, odd or even, so that the R is an equivalence रिलेशन। और कहता है कि इस क्वेश्चन में यह हमें साबित करना है ये जो R है वो इक्विवेलेंट रिलेशन को भी शो करेगा। इक्विवेलेंट रिलेशन का मतलब होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। फिर कहता है फर्दर सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट, और जितने भी इसके सबसेट बनेंगे वो सबसेट है, सबसेट दे रखा है 1, 3, 5, 7, क्या ये इसका सबसेट है? आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट ऑफ दिस। एक और सबसेट दे रखा है 2, 4, 6। फिर कहता है द एलिमेंट ऑफ सबसेट्स आर, इसका सबसेट एक और है 1, 3, 5, 7 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ दिस 2, 4, 6। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन को। लिखा है, लेते हैं A1 नाम देते हैं सेट 1 का। क्या है सेट? नंबर है 2, 4, 6। हमें इन्हीं तीनों नंबर में से कोई A लेना है, कोई B लेना है, ऐसा क्वेश्चन में लिख रखा है। और हमें ये चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग ये रिलेशन जो है वो क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो हमें क्या चेक करना है? कंडीशन चेक इक्विवेलेंस। ठीक है, और इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और ये सिमेट्रिक होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है बात? तो हमें यही चीज चेक करना है। हमने कल सीखा था रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, जैसे कि 1, 1, जैसे कि 2, 2, जैसे कि 3, 3। सिमेट्रिक का मतलब होता है, बताओ, अगर हम नंबर ले रहे हैं 1, 2, 3 ए और बी, हम कैसे? हाँ, तो हमें इन तीन नंबर के एग्जांपल करके शूट करके बताओ क्या होना चाहिए। 1, 2, 2, 1, 1, 2 और 2, 1। ठीक है, गुड। और ट्रांजिटिव के लिए क्या है रूल? 1, 2, 2, 3, लेकिन उसका सबसेट होगा 1, 3। 1, 2 फिर 2, 3, 2, 3 फिर लेकिन हम 1, 3 आखिरी में 1, 3। ठीक है, ये तीनों होना चाहिए तभी वो ट्रांजिटिव होगा। आइए हम इसी चीज को चेक करते हैं इस नंबर के लिए। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो नंबर क्या होना चाहिए? ऑड या इवन। और हमको एक सेट पहले से प्रोवाइडेड है जहाँ पे बोल रहा है कि वो नंबर कैसा है? इवन सेट है। एक केस मान लेते हैं जिसमें से मुझे चेक करना है पहले रिफ्लेक्सिव। वो कहता है A1 का सेट क्या बनना चाहिए? तो बोलेंगे R, यानी हमें रिलेशन क्या चाहिए? कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे R इक्वल्स टू 2, 4। क्या लिखना पड़ेगा हमें? 2, 2। और क्या होना चाहिए? 2, 2 और सॉरी 4, 4 और 6, 6। देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। कहता है गिवन एनी एलिमेंट ऑफ A इन A। बोलता है कि हम कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं A का। A मतलब इसका है कि इस सेट के कोई भी एलिमेंट अगर लोगे ना, मैंने क्या लिया है 2, 4, 6, तुम अगर 2, 4, 6 जगह अगर 1 ले लेते या 3 लेते या 5 लेते तो भी क्या सेट बनता है हमारे पास? जैसे कि 1, 1 या 3, 3 या 5, 5। ये दोनों ही पॉसिबल है। पूछो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि A और B क्या होना चाहिए? या तो ऑड हो या तो इवन हो। अगर मैं ये सेट बना रहा हूं तो क्या बन रहा है? इवन सेट बन रहा है। अगर मैं ये सेट बना रहा हूं तो क्या बन रहा है? ऑड सेट बन रहा है। और क्वेश्चन में लिख रखा है या तो तुम कोई भी सेट ले सकते हो, चाहे ऑड ले सकते हो या इवन ले सकते हो। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ये रहा कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनमें से हम कोई भी एलिमेंट लेकर के हम उसको रिफ्लेक्सिव साबित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कंडीशन में क्या रखा है कि दोनों ही सेट क्या होने चाहिए? ऑड या इवन होने चाहिए। तो हम बोलेंगे हेंस द सेट ए बिलोंग्स टू रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, आपके बुक में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग या बोर्ड पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। 7 का 7 ऑड होता है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, लेना। हमने तो बस ऑड कहने के बाद हमें 7 छोड़ दिया। ये ले हो गया। अब ऑड सेट जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाया, वो भी चलेगा। बुक में क्या दे रखा है उसने?
बुक वाले बुक ऐसे, क्योंकि एनसीईआरटी है वो उतना डिटेल में नहीं बोलेगा, वो बताएगा शॉर्ट में। तो वो कह रहा है एनसीईआरटी वाला कि हम सेट ए के एलिमेंट को नाम ले लेते हैं ए, और ए के अकॉर्डिंग वो ए बोलना चाहता है कि ए जो एलिमेंट है या बी जो एलिमेंट है वो ऑड हो या इवन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो उसका जो रिलेशन बनेगा तो क्या बोलेंगे, रिलेशन बनेगा हमारे पास ए कोमा ए, जहाँ पे ए और ए दोनों ही ऑड हो सकते हैं या दोनों ही इवन हो सकते हैं, लेकिन एक बार में कोई एक ही चीज होगा। जैसे कि अगर मैं ऑड बोल रहा हूँ तो नंबर 1,1 ही लिख रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ इवन नंबर है तो बोलूंगा 2,2 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ए कोमा ए ये ऐसा कंडीशन होता है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो एनसीईआरटी ने जो आंसर दे रखा है वो अपना बुद्धि अप्लाई करके लिखा है, हम लोग जो बोर्ड पे लिख रहे हैं आंसर उसको अंडरस्टैंड करके जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बात नोट कीजिए, ये भी सेट सही है, ये भी सेट सही है, और इसके अकॉर्डिंग ये सेट भी सही है। बुक में लिखना है सिर्फ 2 लाइन, यहाँ आंसर बुक टेक्स्ट बुक का 2 लाइन ऊपर का लिखना है। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर आर एक रिलेशन है, जैसे कि अगर ए कोमा बी है तो उस सेट में बी कोमा ए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर इनमें से कोई नंबर लेते हैं हम, लेट्स सपोज हम एक सेट बना रहे हैं जो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए ए और बी, इन सेट में से कोई भी नंबर होना चाहिए। तो नंबर लेते हैं 1,2, और कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ए और बी है आइदर ऑड हो या इवन हो चलेगा। तो 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो हम 1,2 ले सकते हैं। नेक्स्ट सेट बना रहे हैं हम लोग ये जानते हुए कि सिमेट्रिक कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो बोलेंगे 1,2 बनता है, तो हमारे पास क्या है कंडीशन कि अगर सिमेट्रिक है, ये है सिमेट्रिक का कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, 2,1 होना चाहिए। तब अगर ऐसा सेट होगा तो हम बोलेंगे वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए 2,1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब चेक करेंगे यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि बोल रहा है ए और बी दोनों ऑड इवन हो सकते हैं। तो 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और 1 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक बार 1,2 लेने पर नंबर क्या मिल रहा है हमें, ऑड इवन मिल रहा है। एक बार 2,1 लेने पे क्या मिल रहा है हमें, इवन ऑड मिल रहा है। दोनों ही चीज कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है। यानी ये चीज हमारा सिमेट्रिक को प्रूव करता है, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया, सिमेट्रिक कंडीशन प्रूव हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर आपने 1, 2 ही क्यों लिया, 2, 3 क्यों नहीं लिया, ले लो, अपने मन का मर्जी है। 2, 3 लेंगे तो 2 क्या कहलाएगा, इवन, 3 क्या कहलाएगा, ऑड। सर आपने 2, 3 ले लिया, आसान नंबर है, सर लास्ट का नंबर ले लीजिए, 6, 7 ले लीजिए। सर हो सकता है 6, 7 लिया, 6 कैसा नंबर है, इवन, 7 कैसा नंबर है, ऑड। 6, 7 लेने में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6, 7 लेंगे तो नेक्स्ट क्या नंबर बनेगा, हाँ कोई भी ले सकते हैं, 6, 7, 7, 6 बन जाएगा, सब पॉसिबल है। 2, 4 क्योंकि हमें लेना है, हाँ 2, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन कंजुगेट नहीं होना ले चाहिए, 2, सकते, 4 नहीं ले सकते, वही तो आइदर कह ऑड रहा या आइदर इवन, हाँ नहीं ले सकते हैं। हूं। ए और बी कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो स्टेटमेंट के हाँ मुताबिक जो हाँ पूछ रहा है उसका बना सकते हैं। हाँ उसमें बना सकते हैं। अच्छा कुछ नहीं, अगर पूछे, अगर सिमेट्रिक भी नहीं पूछे, ट्रांजिटिव नहीं पूछे, रिफ्लेक्सिव पूछना, ये तीनों में से कुछ ना कुछ पूछेगा है कि सीधा बस पूछेगा ही, ऐसे चार, भी हो सकता हाँ है। 4 चीजें, हाँ मैं बता दिया कि या तो रिफ्लेक्सिव पूछेगा, सिमेट्रिक पूछेगा, ट्रांजिटिव पूछेगा, नहीं तो बोलेगा इक्विवेलेंस चेक करो। बेस्ट वर्ड है इक्विवेलेंस, तीनों चेक करके चौथा चेक करना पड़ता है। 3 चेक कर लिया मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाया, इसीलिए चौथा पे ही जोर देता है वो। इसके अलावा कुछ भी पूछता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। ठीक, हो गई। नोट हो गया। ट्रांजिटिव, इसमें क्या कहता है हमारे पास रिलेशन में, अगर आर बोल रहे हैं 3 नंबर है ए बी सी, हम ये सिखला रहे हैं कि ट्रांजिटिव रूल क्या होता है। तो अगर 3 नंबर ए बी सी है तो उसमें कंडीशन होता है कि ए बी है तो बी सी होना चाहिए, अगर ए बी है बी सी होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिटिव रूल कहलाता है। ठीक है, कोई आपत्ति, ट्रांजिटिव का स्पेलिंग सही है TRANSITIVE, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है वो। अब इसी अकॉर्डिंग मेरे पास नंबर क्या है, नंबर्स मेरे पास ये है, इस नंबर के अकॉर्डिंग मुझे रिलेशन बनाना है जो कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ वो इस चीज को फुलफिल भी करना चाहिए। तो लिखेंगे क्या हम लोग, नंबर लिखेंगे, ए बी है तो नंबर क्या बनेगा 1,2, फिर बी सी है तो नंबर क्या बनेगा
2,3, तो नंबर क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे 1 2 है, हाँ ऑड इवन है, ये ऑड ये इवन, ये 2 3 है तो ये ऑड ये और इवन तो ये ऑड, और ये भी जो है 1 और 3 कैसा है, ये भी ऑड ये भी ऑड। उसने कहा है या तो ऑड हो या तो इवन हो या दोनों में से कोई भी चलेगा, तो कोई रूल प्रॉब्लम नहीं है, या तो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है या ऑड इवन दोनों में से दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ जो आखिरी में 1 3 ही लेना ही पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास 1 3 ही कंडीशन है, क्योंकि नंबर है ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, मतलब पहला और आखिरी होना जरूरी है थर्ड बॉक्स में, तभी जाके वो ट्रांजिटिव होगा। तो हमें 1 3 लेना ही पड़ेगा सर, और हमें कुछ और लेने का मन है, जैसे मान लीजिए हमने 2 3 लिया है, और नेक्स्ट क्या होगा 3 4 होगा, फिर नेक्स्ट क्या बनेगा 2,4 बनेगा, तो क्या सर ये रॉन्ग हो जाएगा? नहीं रॉन्ग होगा, ऑड इवन है चलेगा, और ऑड इवन है ये, सॉरी इवन ऑड था ये, ऑड इवन ये है, तो ये दोनों इवन इवन है, होना ही है, उसमें हम कुछ रोक नहीं सकते, और इवन में होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये होगा तो भी वो नंबर क्या कहलाएगा, हमारे पास कंडीशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ए बी हम ले सकते हैं, 2 4 हम ले सकते हैं, क्योंकि या तो ए और बी में दोनों इवन हो जाए या दोनों ऑड हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इवन हो जाए दोनों ऑड हो जाए कोई आपत्ति नहीं है। तो आदमी क्या बोलेंगे, हेंस ट्रांजिटिव ऑल्सो प्रूव, ट्रांजिटिव प्रूव। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको। तो जो तुम्हारा मन में जो डाउट था ना कि सर केवल इवन ऑड ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ऑड ऑड हो सकते हैं, ले सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने आइदर वर्ड यूज किया है, आइदर का मतलब या तो हो या ना हो, दोनों पॉसिबल है, इधर भी है सेफ उधर भी सेफ है, दोनों तरफ सेफ है हम लोग, ये कहने का मतलब है।